मैं हूँ कृतिका और आज की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है उन पथरीले पहाड़ी इलाकों की जो सदियों से वीरान पड़े हैं। कहानी तब शुरू होती है जब उन इलाकों के एक घर में अचानक से ही कुछ अनोखी घटनाएं घटने लगीं जिससे एक जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो किसी की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। जो वो पहले था इंसान वो बाद में नहीं रहेगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये कहानी एक लड़की की है जो अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरीके से खो चुकी है। कहानी का शीर्षक है तारकिश द म्यूजिशियन। कहानी शुरू होती है एक सुबह से। बहुत शांत सुबह है। तभी आवाज आती है, सनी, सनी। कहाँ मर गई है ये लड़की सुबह से? नाश्ता तक नहीं बना अभी। आई चाची जी, बस अभी नाश्ता लेके आ रही हूँ, बस रुकिए। कहानी की मेन पात्र है एक 19 साल की लड़की जिसका नाम है सनी। उसकी निर्मलता ही उसकी पहचान है, जिसकी आवाज़ अभी आप सुन चुके होंगे। सनी अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो चुकी है। तब से ही वो टूट गई है और वो दूसरों के कहने पे ही चलती है। तब से ही उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे उसे एक रोबोट की तरह चलाते रहते हैं, जैसे उसमें कोई जान ना हो, उसे सिर्फ प्रोग्राम कर रखा हो। सनी उन वीरान इलाकों में अपने दो चाचा चाची और उनके बच्चों के साथ रहती है। सनी का एक सहारा है, वो है उसकी दादी। सनी के पेरेंट्स के जाने के बाद उसकी दादी ने ही उसे संभाला है और उसकी देखभाल ऐसे की है जैसे क्या पेरेंट्स करेंगे। लेकिन सनी के पेरेंट्स के जाने के बाद उसकी दादी कुछ सदमे में रहने लगी और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से सनी के जो चाचा चाची थे उनका दबाव सनी पर बढ़ने लगा। जब तक सनी की दादी ठीक ठाक थी तब तक तो उन्होंने उसकी देखभाल कर ली, लेकिन अब सनी की दादी बूढ़ी हो चुकी है और वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती। इसलिए उसके चाचा चाची उस पर जितना जुल्म कर सकते थे वो करते हैं। सनी की एक छोटी बहन भी है जो बाहर रहती है। सनी की दादी ने बचपन में ही उसको बाहर भेज दिया था ताकि उसका फ्यूचर सेफ हो जाए। वो डिसेबल है, चल नहीं सकती, लेकिन कुछ है उसके अंदर, कुछ अलग सा, जो उसे बाकी सब बच्चों से बहुत अलग बनाता है। अब सनी पर वापस आ जाते हैं और सनी की ही बात करते हैं। सनी की चाची सनी पर नाश्ते के लिए इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि सनी बेचारी डर जाती है और डरी हुई आवाज़ में कहती है कि बस चाची जी अभी लेकर आती हूँ। और इतना कहकर वो नाश्ता टेबल पर लगा देती है। सनी की लाइफ उसके पेरेंट्स के जाने के बाद बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। हालात कुछ ऐसे थे कि ना वो कुछ कर सकती थी ना वो सब कुछ छोड़ सकती थी। उसे ज़िंदगी भर अब बस यही झेलना था, यही सोच के वो जी रही थी। सनी का पूरा दिन दूसरों के काम करने में ही निकल जाता था और उसको दूसरे लोग नौकरों से भी ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। सनी दूसरों को नाश्ता खिलाने के बाद सबसे आखिर में खुद किचन में अकेले बैठकर नाश्ता करती थी।
नाश्ता, खाना या कुछ भी हो, सनी को दूसरों के कमरे में जाने की परमिशन नहीं थी। ना ही वो किसी से ज़्यादा बात कर सकती थी। आज भी रोज की तरह सनी सबके लिए नाश्ता लगाकर खुद किचन का सारा काम निपटाने के बाद अकेली किचन में बैठकर नाश्ता कर रही होती है। वो सुन रही होती है कि बाहर से हंसी खुशी की आवाज़ें आ रही हैं, सब लोग बहुत मज़े कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारी अकेले बैठी थी और बस ये सोच रही थी कि काश काश उसके भी पेरेंट्स होते और वो भी उनके साथ बैठकर आराम से कुछ खुशी के पल समेट कर उनके साथ अपने समय को बिता रही होती। लेकिन शायद उसके नसीब में ये सब नहीं था। एक ठंडी सी हवा उसको छू कर निकल जाती है और थोड़ा सा सूनापन उसको महसूस होता है। तभी वो नोटिस करती है कि बाहर से आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। सनी को लगता है कि शायद उनका नाश्ता हो गया और वो अपने अपने कमरे में चले गए थे। सनी अचानक से हुई शांति से थोड़ा सा अचंभित हो जाती है और उसे लगता है कि शायद मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद उन्होंने नाश्ता कर लिया है और वो शायद अपने कमरे में चले गए हों। बस वो शायद 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 पे ही जी रही है। वो बाहर उठकर जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था। झूठी प्लेटें पड़ी हुई थी। उसकी दादी जो अकेले बैठी हुई थी वहाँ पर, उनके चेहरे की स्माइल चली गई थी। सनी की दादी के बारे में एक बात बता दूं कि सनी की दादी थोड़ी क्रीपी दिखती थी। वो हमेशा चुपचाप बैठे रहती थी और चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लेके बैठती थी। हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल रहती थी और वो कभी जाती नहीं थी। सफ़ेद गोरा रंग और सफ़ेद पड़ी हुई आंखें। दादी के बाल ज़्यादातर बंधे हुए तो होते थे, लेकिन बंधे होने के बाद भी बिखरे रहते थे। वो सारी चीज़ें दादी को बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाती थी। उनका चेहरा कोई भी देखे तो डर जाए, ऐसा था। सिर पर पल्लू रहता था। कुछ थी दादी, कुछ अलग सी। लेकिन आज आज उनके चेहरे की स्माइल जो कभी जाती ही नहीं थी, आज वो स्माइल चली गई। और सनी जो किचन के दरवाजे पर खड़े होकर ये सब देख रही थी, जल्दी से दादी के पास आकर बोलती है, दादी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? कोई कोई प्रॉब्लम है क्या दादी? आप मतलब ठीक नहीं लग रहे हो। आपने नाश्ता किया? चलो मैं आपको आपको नाश्ता करवाती हूँ, फिर मैं आपको दवाई दूंगी, ठीक है? सनी अपनी दादी को नाश्ता करवाती है और उन्हें उनके कमरे में ले जाती है दवाई देने के लिए। वो सब कुछ भूल जाती है कि कोई यहाँ पर बैठा था या नहीं बैठा था। वो अपनी दादी को बस कमरे में ले जाती है, उन्हें दवाई देती है और उन्हें आराम से सुला देती है। सनी जैसे ही अपनी दादी को सुला के जा रही होती है, तभी उसकी दादी अचानक से उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ती हैं कि सनी थोड़ा घबरा जाती है और घबरा कर पीछे देखती है तो उसकी दादी ने उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और बहुत डरावनी सी आवाज में बोल रही होती हैं, वो आ गया, वो आ गया। सनी एकदम से घबरा जाती है और कहती है, दादी दादी क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? कौन आ
आ गया? किसकी बात कर रहे हो आप? कोई नहीं है यहाँ पर, आप सो जाओ आराम से। और इतना कहकर वो उन्हें सुला देती है और खुद बाहर चले जाती है। इस सब से सनी थोड़ा डर तो गई थी, लेकिन उसने अपना ध्यान बटाने के लिए घर के काम करना शुरू कर दिया। वो जाकर डाइनिंग टेबल की झूठी प्लेटें उठाने लगती है और प्लेटें उठाकर किचन में ले जाकर डिश वॉश करके किचन क्लीन कर देती है और तब वहाँ से बाहर निकलती है अपने रूम के लिए। अपने रूम में जाकर सनी अपनी किताबें वगैरह देखने लगती। सनी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जो वो अक्सर खाली टाइम में किया करती थी। उसी से उसकी नॉलेज गेन होती थी और उसी से उसने पढ़ना लिखना सब सीखा था। तो किताबें उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और जो उसको कभी छोड़ती ही नहीं थी। सनी किताबें पढ़ने लगती है और ऐसे ही टाइम बीतता है और दोपहर हो जाती है। दोपहर के खाने का टाइम होता है। सनी खाना पीना सब बना के डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सबको आवाज़ देती है, लेकिन कोई बाहर आता नहीं। सनी ये देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि सब लोग ठीक तो है ना, कहाँ चले गए। लेकिन सनी सोचती है शायद वो लोग आज बाहर गए, अचानक से ही चले गए, मुझे कुछ बताया भी नहीं। सनी के मन में 10 बातें चल रही थी और उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब बस सनी सोच रही थी कि मैं और दादी घर में हैं। तो वो दादी को खाना खिलाती है और उनको दवाई दे देती है और बाद में खुद भी खाना खा लेती है और अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जाकर वही उसका काम शुरू हो जाता है, किताबें पढ़ने का। किताबें पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है और पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई। और रात के टाइम अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो हड़बड़ाते हुए उठती है। अरे बाप रे, अब तो चाची मार ही डालेंगी। इतना टाइम हो गया और मैंने खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया, मुझे जाना चाहिए। और ये इतना कहकर वो भागती है किचन की ओर। लेकिन आज कोई आवाज़ नहीं आई, ना चाची चिल्लाई ना कुछ। लेकिन वो फिर भी सबको आवाज़ लगाती है खाने के लिए, लेकिन कोई आता ही नहीं। सनी सोचती है कि शायद वो कहीं एक दिन के लिए बाहर गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। मैं अपने लैंडलाइन से ट्राई करती हूँ उन्हें कॉल करने का। मैं अपने लैंडलाइन से कॉल करती हूँ उन्हें, लेकिन कॉल ही नहीं लगती। कहाँ चले गए हैं ये सब लोग? शायद नेटवर्क इशू होगा। और इतना सोचकर फ़ोन रख देती है। फिर सनी दादी को खाना खिलाती है, दवाई देती है और खुद भी खाती है। और एक और उसके रूटीन में जो इंक्लूड था वो था छत पर जाना और अपनी फीलिंग्स शेयर करना, भले से कोई सुन रहा हो या ना सुन रहा हो। वो छत पर जाती है और खुद ब खुद बातें करना स्टार्ट कर देती है। सनी खुद से ही बोल रही होती है कि आज आज मौसम कितना अजीब है ना, मतलब एकदम सूना सूना सा है सब कुछ। अंधेरी काली रात, चांद भी नहीं दिख रहा। पता नहीं क्या हो गया है आज, सब कुछ इतना दुखी उदास ऐसा क्यों लग रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्योंकि हमारी जो सनी है वो दुखी है। ये था सनी का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है जुगनू। सनी जब भी छत पर आती है जुगनू अक्सर उससे बातें किया करता है। जुगनू के लिए सनी बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि जुगनू सनी के साथ बचपन से है और हमेशा उसका साथ देता आया है। लेकिन सनी जो बिल्कुल अलग ही थी, अलग ही दुनिया में रहती थी। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि जुगनू उसको इतना ज़्यादा साथ देता है, हमेशा उसकी केयर करता है। टोटल कंक्लूज़न ये है कि वो उसको लाइक करता था शायद, लेकिन कभी कह नहीं पाया। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और जुगनू हमेशा सनी का साथ देता था। सनी जो अकेले बातें कर रही थी, अब वो जुगनू को जो भी आज हुआ होता है सारी बातें बताने लगती है और उससे बातें करने लगती है कि कैसे अचानक से चाचा चाची जी बिना बताए चले गए और कोई है नहीं घर पे, हम अकेले हैं। और आज का मौसम, बहुत सारी बातें जो थी सनी के दिमाग में, जो भी चल रहा होता है वो जुगनू से शेयर कर देती हैं। जुगनू भी कहता है कि हाँ बस यही सब हो रहा होगा ऐसे ही, हाँ हूँ करके वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता उससे। सनी को पता था कि नेक्स्ट डे उसकी छोटी बहन मिन्नी आने वाली है। वो जुगनू को बताती है कि तुम्हें पता है कल मिन्नी आ रही है। सनी उसको लेकर बहुत एक्साइटेड थी और जुगनू बोला ये तो अच्छी बात है, हम दोनों जाएंगे उसको लेने के लिए। सनी कहती है ठीक है, और जुगनू कहता है चलो अब चलते हैं, बहुत लेट हो गया, हमें सोना चाहिए। सनी कहती है ठीक है, गुड नाइट। जुगनू बोलता है गुड नाइट। मिन्नी नेक्स्ट डे दोपहर में आने वाली थी और सनी सुबह का नाश्ता वगैरह बना के दादी को खिला देती है और वो सोचती है कि शायद चाचा चाची जी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। उन्होंने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा होगा क्योंकि मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यही सोचकर वो अब किसी को आवाज़ नहीं लगाती, क्योंकि सनी को अलाउड नहीं था किसी के रूम में जाना, इसलिए वो किसी के रूम में भी नहीं जाती थी। लेकिन सनी को कहीं ना कहीं फिक्र होने लगी थी कि आखिर अचानक से सब लोग कहाँ चले गए, ऐसा वो कभी करते नहीं थे। भले से रूड बिहेवियर के होते हुए वो बताते हों, उल्टा सीधा ही बताते हों, लेकिन बताते ज़रूर थे। लेकिन आज ऐसे क्यों किया उन्होंने? एक तरफ सनी के मन में अपने चाचा चाची को लेकर फिक्र थी, तो दूसरी तरफ अपनी बहन के आने की खुशी। वो सारा काम जल्दी से निपटा कर जुगनू के साथ अपनी बहन को लेने चली जाती है और कुछ ही देर में सब लोग घर पे आ जाते हैं। सनी मिनी को देखकर बहुत खुश थी और मिनी भी अपनी बहन से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी। सनी मिनी को लेकर दादी के पास जाती है और दादी उसे बस एक टक देख ही रही होती हैं। मिनी दादी से लिपट जाती है, लेकिन दादी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। दादी बस चुपचाप बैठी थी और चेहरा उतरा हुआ था उनका। उन्होंने बस मिनी के हाथ, सर पे हाथ रखा और बस उसे देखती रही। सनी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। अब सनी मिनी को ले जाती है और उसे भी खाना वाना खिला देती है। टाइम बीतता है, नाइट हो जाती है और
नाइट में जो सनी का रूटीन था छत पे जाना, वो जाती है। छत पे चली तो जाती है लेकिन मिनी अकेली थी नीचे। उसे लगा शायद मिनी ड्राइंग वगैरह कर रही होगी। वो उसको अकेला छोड़कर आ जाती है। उसे नहीं पता था कि कुछ अजीब घटने वाला है। आज भी वो जुगनू के साथ बातें कर रही होती है और बातों में कुछ ज़्यादा ही खोई होती है। तभी मिनी स्टेयर्स पे चढ़ने की कोशिश करती है और अपनी दीदी को आवाज़ दे रही होती है। दीदी, दीदी कहाँ हो आप? दीदी, दीदी, दीदी where are you? दीदी। सनी का कुछ रिस्पॉन्स ना आते होते वो स्टेयर्स पे चढ़ना स्टार्ट कर देती है और डिसेबल होने की वजह से वो उन पर रेंग रही होती है। खिंचरते खिंचरते जैसे जैसे वो स्टेयर्स पे चढ़ती जाती है और वैसे ही उसके पैरों में दर्द होने लगता है। जैसे वो ऊपर चढ़ती है उसका पैर फिसल जाता है और वहां से नीचे गिरने लगती है। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था, कुछ अनोखा। अनोखा ये कि जैसे ही मिनी नीचे गिर रही होती है वैसे ही वो खुद को हवा में फ्लोट करती है और इतना फ्लोट करती है कि वो ऊंचाई काफ़ी थी उसे बचाने के लिए। मिनी के गिरने की आवाज़ सुनकर सनी भी दौड़ी चली आती है और देखती है कि मिनी वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। ये क्या था, क्यों था और कैसे था, कुछ समझ नहीं आया। हवा में फ्लोट करना, ऐसी शक्ति आई कहाँ से मिनी के अंदर? सनी ये सोच रही थी और सोचते सोचते उसने मिनी को उठाया और रूम में ले गई और उसे आराम से सुला दिया और खुद भी उसको सीने से लगाकर सो गई। सुबह होती है और सुबह एक सूनी सी सुबह थी जो सनी को कचोट रही थी। कुछ था जो वो छोड़ रही थी, बिल्कुल भूल चुकी थी। वो थे उसके चाचा चाची। आज उसका मन हुआ कि वो उनके रूम में जाकर देखे कि वो लोग कहाँ हैं, क्या मतलब उनका रूम कैसा है, कुछ भी जो भी उसके दिमाग में चल रहा था। सनी उनके रूम में जाती है और एक एक का रूम चेक करती है। कुछ ऐसा हो गया था जो सनी को झंझोड़ने वाला था। एक मास्क के साथ एक नोट मिलता है हर किसी के रूम में। कुछ अजीब ही सा मास्क था वो, डरावना। और उस नोट में लिखा था कि तेरी फैमिली अब नहीं बचेगी। और वो नोट शायद उसी दिन का था जब सब लोग गायब हुए। सनी ये सब देखकर बहुत हिल गई थी और उसे बहुत डर लगने लगा था। वो जल्दी से जुगनू को बुलाती है और उससे बोलती है कि जुगनू, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, शायद चाचा चाची का किडनैप हो गया है। जुगनू बोलता है कि ठीक है चलो, और वो सारे मास्क और नोट उठा के चले जाती है पुलिस स्टेशन और कंप्लेन कर देती है। पुलिस उन्हें ढूंढ ही रही होती है लेकिन सनी के मन में आता है कि हमें भी ढूंढना चाहिए। ये बोलकर सनी और जुगनू साथ में
उसके चाचा चाची को, सारे रिलेटिव्स और सबके घर में, सब आस पड़ोस के घर में सबसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस सब में वो मिनी को भूल चुकी थी। सनी एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ देख सकती थी। वो कभी किसी को याद रखती थी, कभी किसी को। अब वो सिर्फ अपने चाचा चाची को ढूंढने में लगी हुई थी। और जब वो थक हार के घर आती है तो उसे एक और शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि मिनी घर से गायब हो गई थी। अब वो बिल्कुल टूट गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सब लोग कैसे कहाँ गायब हो गए। हे गाइस, स्टोरी अभी अधूरी है, सो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जल्दी ही मेरा नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।